इस वीडियो में हम लोग क्लास 7 इंग्लिश का चैप्टर 2 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है कृष्णा एंड सुदामा। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो लिखा हुआ है, द स्टोरी ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन कृष्णा एंड सुदामा इज़ वेरी पॉपुलर। कृष्णा और सुदामा के बीच की दोस्ती की कहानी बहुत प्रसिद्ध है। कृष्णा एंड सुदामा स्टडीड टुगेदर। कृष्णा और सुदामा साथ साथ पढ़े। कृष्णा वॉज रिच। कृष्णा अमीर थे। वाइल सुदामा वॉज पुअर। जबकि सुदामा गरीब थे। स्टिल बोथ वर गुड फ्रेंड्स। फिर भी दोनों अच्छे मित्र थे। दे वर ऑलवेज सीन टुगेदर। वे दोनों हमेशा साथ साथ देखे जाते थे। हमेशा साथ साथ घूमते फिरते थे तो लोग उनको साथ साथ हमेशा देखते थे। टाइम पास्ड। समय बीता। कृष्णा बिकेम द किंग ऑफ द्वारिका। कृष्णा द्वारिका के राजा बने। बट सुदामा's कंडीशन रिमेन्ड पिटिएबल। लेकिन सुदामा की स्थिति दयनीय बनी रही। हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन हैड टू गो टू बेड विदाउट मील्स वेरी ऑफन। तो बोला जा रहा, अक्सर उनकी पत्नी और बच्चों को बिना खाना खाए सोना पड़ता था। समझे, बिना खाना खाए ही सोना पड़ता था। अनेबल टू बियर विद पिटिएबल कंडीशन, सुदामा's वाइफ सेड टू हिम। तो बोला जा रहा, अनेबल टू बियर विद पिटिएबल कंडीशन, दयनीय स्थिति को सहने में असमर्थ होकर सुदामा की पत्नी ने उनसे कहा, यू ऑलवेज टेल अस दैट कृष्णा द किंग ऑफ द्वारिका इज योर फ्रेंड। तो सुदामा की पत्नी सुदामा से क्या बोले, यू ऑलवेज टेल अस, आप हमेशा हम सभी को बताते हैं कि कृष्णा द्वारिका के राजा आपके मित्र हैं। वाई डोंट यू मीट हिम, आप उनसे क्यों नहीं मिलते हैं। एंड आस्क हिम टू हेल्प यू, और अपनी मदद करने के लिए उनको बोलते हैं। अगर मित्र हैं तो जाइए मदद की गुहार लगे, ये मदद करेगा ही। आगे बोला जा रहा है, आगे है सुदामा कहाँ था। हिज वाइफ्स रिपीटेड रिक्वेस्ट्स मूव्ड हिम इवेंचुअली। इवेंचुअली में होता आखिरकार, मूव्ड में होता विवश किया, बाध्य किया। उनकी पत्नी की बार बार विनती ने उनको आखिरकार विवश किया। ठीक है, वो तो हम हट किए हुए थे कि नहीं जाएंगे, है ना, कृष्णा के पास, लेकिन आखिरकार उनको जाना पड़ा। सुदामा डिसाइडेड टू विजिट कृष्णा इन द्वारिका। सुदामा द्वारिका में कृष्ण से मिलने का निर्णय किए। ही रीच्ड द पैलेस ऑफ कृष्णा इन द्वारिका। वे द्वारिका में कृष्ण के महल पहुंच गए, महल चले गए। ठीक है, कृष्ण के महल चले गए। He told the royal guards, रॉयल गार्ड्स मतलब शाही रक्षक, जो गार्ड राजा के महल में रहते हैं ना, रक्षा करते हैं, उनको रॉयल गार्ड्स बोलते हैं। हिंदी में शाही रक्षक बोलते हैं। He told the royal guards, वे शाही रक्षक से बोले, that he wanted to meet his friend कृष्णा। वे शाही रक्षक से बोले कि वे अपने मित्र कृष्णा से मिलना चाहते हैं। The guards paid no attention to him। ठीक है, गार्ड यानी जो रक्षक था, गार्ड उन पर कोई ध्यान नहीं दिया। दे कुड नॉट बिलीव दैट ए पर्सन इन रैग्स वुड बी द फ्रेंड ऑफ देयर किंग। ठीक है, वे सभी विश्वास नहीं कर सके कि फटा चिटा कपड़ों वाला व्यक्ति उनके राजा का मित्र होगा। दे डिड नॉट अलाउ हिम, वे सभी उसको, है ना, फिर उनको, वे सभी उनको अनुमति नहीं दिए, ठीक है ना, अंदर जाने के लिए। एट लास्ट, अंत में, वन ऑफ द गार्ड्स वेंट टू इन्फॉर्म द किंग अबाउट सुदामा। अंत में एक रक्षक सुदामा के बारे में राजा को सूचित करने के लिए गया। ठीक है, आखिरकार एक गार्ड गया, वो सोचा कि इतना देर से खड़ा है तो चलो बता देते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, ये सुदामा और इनकी पत्नी है और इनकी छोटी सी कुटिया है। आगे लिखा हुआ है, कृष्णा रश टू द रॉयल गेट as soon as he heard सुदामा's name। कृष्णा, ठीक है ना, शाही गेट की ओर तेजी से गए जैसे ही वे सुदामा का नाम सुने। he hugged his childhood friend। वे अपने बचपन के मित्र को गले लगा। and requested him to come in the palace। और महल में अंदर आने के लिए उनसे विनती किए। all were astonished। हर कोई आश्चर्यचकित हुआ। टू सी द किंग, राजा को देखकर
हगिंग ए पुअर मैन इन रैक्स, फटे चिटे कपड़ों वाले गरीब आदमी को गले लगाते हुए देखकर। जब वो देखे ना कि उनका जो राजा है ना, यानी कृष्ण, जब गले लगा रहे थे फटे चिटे व्यक्ति वाला आदमी, कौन, सुदामा, तो सबको आश्चर्यचकित हो गया कि ये क्या हुआ। आगे देखिए यहाँ पर ये पोटली में कुछ रखे हुए हैं, भुना हुआ चावल रखे हुए हैं, और ये सुदामा, ठीक है, और ये कृष्ण। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सुदामा's wife had given him parched rice as a gift to कृष्णा। तो बोला जरा सुदामा की पत्नी उनको भुना हुआ चावल कृष्ण के लिए उपहार के रूप में दी थी। ठीक है, सुदामा की पत्नी सुदामा को भुना हुआ चावल दिए थे कि हाँ कृष्णा को दे दीजिएगा उपहार के रूप में। बट सुदामा वॉज हेजिटेंट, लेकिन सुदामा हिचक रहे थे, ठीक है ना, संकोच कर रहे थे। विल इट बी सुटेबल फॉर ए किंग, ही वॉन्डर्ड। वे सोचे, ठीक ना, वे सोचे, मनन किए, चिंतन किए। विल इट बी सुटेबल फॉर ए किंग, क्या यह एक राजा के लिए उचित होगा, उपयुक्त होगा भुना हुआ चावल। वो सोचे ना कि राजा भुना हुआ चावल खाएगा। सो ही हिड द पोटली ऑफ पार्च्ड राइस, इसलिए वह भुने हुए चावल की पोटली को छिपा लिए। ठीक है, ये छिपाते हुए यहाँ पर दिखाया गया है ना, काक के नीचे छिपाते हुए दिखाया गया। कृष्णा सॉ हिम हाइडिंग इट, कृष्णा इसको छिपाते हुए उनको देख लिए। ही ग्रैब्ड, वे झपट लिए, एंड अनटाइड इट, और इसको खोले। ही एंड हिज क्वीन एट द पार्च्ड राइस विद ग्रेट डिलाइट। डिलाइट मीन्स क्या, खुशी। ग्रेट डिलाइट मीन्स अत्यधिक खुशी। वे और उनकी रानी बहुत सुख से, बहुत आनंद से भुने हुए चावल को खाएं। आगे बोला जरा, सुदामा हैड ए वार्म वेलकम एट द पैलेस, सुदामा का महल में गर्मजोशी से स्वागत किया गया। ठीक है ना, बहुत ज्यादा। ही वॉज गिवन रिच फूड, उनको स्वादिष्ट भोजन दिए गए, एंड ब्यूटीफुल क्लॉथेज, और सुंदर वस्त्र दिए गए। कृष्णा हिमसेल्फ केयर्ड अ लॉट फॉर हिज फ्रेंड्स नीड्स। तो बोले जरा कृष्णा स्वयं अपने मित्र की क्या आवश्यकताओं का बहुत देखभाल किया। वो खुद देख रहे थे कि क्या जरूरत है कि नहीं जरूरत है, सब कुछ ठीक ठाक काम हो रहा है कि नहीं, उनका ठीक से देखभाल हो रहा है कि नहीं, समझे, वो खुद देख रहे थे। सुदामा वॉज प्लीज्ड, सुदामा खुश थे। ठीक है, ही वांटेड टू टेल कृष्णा अबाउट हिज पुअर कंडीशन, वे कृष्णा को अपनी गरीबी हालत, अपनी गरीबी स्थिति के बारे में बताना चाहते थे। बट हिज सेल्फ रिस्पेक्ट प्रिवेंटेड हिम फ्रॉम डूइंग सो, लेकिन उनका आत्मस्वाभिमान, ठीक है, लेकिन उनका आत्मस्वाभिमान उनको ऐसा करने से रोका। उस सबका अपना सेल्फ रिस्पेक्ट होता है, आत्मस्वाभिमान होता है, तो उनको ऐसे रोका। फाइनली आखिरकार सुदामा रिटर्न्ड होम एज पुअर एज ही वाज, आखिरकार सुदामा घर वापस लौट गया, जैसा वो गरीब थे वैसे ही। ठीक है, पहले भी गरीब था, अभी भी गरीब, तो वैसे ही लौट गया। व्हेन ही रीच्ड होम, जब वे घर पहुंचे, ही वाज अमेज्ड, वे आश्चर्यचकित हो गए, टू फाइंड ए बिग पैलेस इन प्लेस ऑफ हिज ओल्ड हट, अपने पुराने झोपड़ी की जगह एक महल को देखकर, समझे, पाकर। जब देखे कि उनका जो पुराना झोपड़ी था ना, उसकी जगह बहुत बड़ा महल है, तो उसको देखकर आश्चर्यचकित हो गई क्या। ही आस्क्ड अ मैन, वे एक आदमी से पूछे, अबाउट द न्यू एंड ब्यूटीफुल बिल्डिंग, ठीक है, नए और सुंदर भवन के बारे में। ठीक है, सुंदर नए भवन के बारे में अपने एक आदमी से पूछे। द मैन रिप्लाइड, आदमी ने जवाब दिया, डैट इट वॉज सुदामा's पैलेस, यह सुदामा का महल है। सुदामा कुड नॉट बिलीव इट, सुदामा को इस पर विश्वास, है ना, नहीं हुआ। सुदामा इस पर विश्वास नहीं कर सका कि कैसे हुआ। वो तो सोचे कि हम तो कृष्णा को बताए नहीं थे कि महल बना दो, या फिर बहुत गरीबी स्थिति है। ठीक है, तो वो सोच में पड़ गया। आगे बोला जा रहा है, सीइंग सुदामा स्टैंडिंग आउटसाइड द पैलेस, ठीक है, महल के बाहर सुदामा को खड़ा देखकर, हिज वाइफ केम आउट, उनकी पत्नी बाहर आई, एंड टुक हिम इन, और उनको अंदर ले गए। सुदामा बिकेम वेरी हैप्पी, सुदामा बहुत खुश हुए,
टू सी हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन इन गुड क्लॉथेस, अपनी पत्नी और बच्चों को अच्छे कपड़ों में देखकर, जब वो देखे कि एकदम अच्छा अच्छा कपड़ा पहने हुए हैं, गरीबी जो स्थिति है वो खत्म हो गया, तो बहुत खुश हुए। वेरी सुन, जल्द ही सुदामा रियलाइज डैट, सुदामा को एहसास हुआ कि इट वॉज कृष्णा, वे कृष्णा ही हैं। ठीक है, ये सब कौन किए, ये कृष्णा ही है। हु हैड डन ऑल दिस, जो ये सभी किए थे। वाइल ही वाज एट द्वारिका, जब वे द्वारिका में थे। कौन, सुदामा। सोचने कि वो जब द्वारिका में थे तभी ये सब कृष्णा सब कुछ करवा दिए थे। सुदामा फेल्ट थैंकफुल टू हिज फ्रेंड कृष्णा फॉर द हेल्प, तो सुदामा अपने मित्र कृष्णा को मदद के लिए, ठीक ना, वो फेल्ट थैंकफुल, आभार महसूस किए हैं। ठीक है ना, आभारी महसूस किए हैं कि हाँ चलो मदद हो गया। ओनली अ फ्रेंड कैन अंडरस्टैंड अनस्पोकन वर्ड्स, तो बोला जा रहा है इससे कहानी से हमें क्या पता चलता है कि सिर्फ एक मित्र ही बिना बोले गए शब्दों को समझ सकता है, क्योंकि वो बताए नहीं न थे, जो सुदामा अपनी गरीबी की स्थिति के बारे में, पुअर कंडीशन के बारे में कृष्णा को कुछ नहीं बताया था। लेकिन कृष्णा जब देखें सुदामा को फटी छिटी कपड़ों में भुना हुआ चावल और गिफ्ट लाए थे, तो वो समझ गए, बोलने की आवश्यकता ही नहीं है कि कैसी स्थिति है। तो वो अपने गार्ड को भेजे, सब कुछ पता लगाएं और फिर ऑर्डर दे दिए कि हाँ महल बना दो और उनके पत्नी और घर बच्चों को सब कुछ सुविधा प्रदान कर दो। ये कहाँ से लिए गए, जो कहानी भी पढ़े हैं, अडेप्टेड फ्रॉम द महाभारत है, ये महाभारत से लिया गया। ये जो कहानी भी पढ़े ना, महाभारत से लिया गया। तो ये वर्ड मीनिंग आप याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास किताब नहीं है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।